आज का मूल विषय अतीत के सितारे। मैं संगीत, साहित्य एवं फिल्मी दुनिया के देश और विदेश के जाने माने ख्याति प्राप्त कलाकारों के संबंध में मेरे पास संग्रहित तथ्यों के आधार पर उन सभी कलाकारों के संक्षिप्त जीवनी को मैं हमारे संगीत और साहित्य प्रेमियों के बीच मैं प्रस्तुत करना पसंद करता हूँ। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो लीजिए, आज मैं सितारा देवी, जो कथक नृत्यांगना और हमारे देश के ही नहीं दुनिया के सबसे जाने माने लोकप्रिय कथक विजार्ड, जिसे कथक के जादूगर कहा जाता है, मैस्ट्रो विजार्ड सितारा देवी, चूँकि मैं भी बचपन से ही शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही शास्त्रीय संगीत के उन कलाकारों को बहुत नज़दीक से मैंने देखा, उनके कार्यक्रमों को सुनने का मौका मिला एवं उनके साथ एक ही मंच पर साथ संगत करने का भी मुझे अहोभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं सितारा देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए आज उनके संक्षिप्त जीवनी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सितारा देवी, जिनका जन्म 8 नवंबर 1920 ईस्वी, सितारा देवी मूलतः कथक नृत्यांगना तो थी ही, तथा संपूर्ण जीवन नृत्य के लिए ही समर्पित रही, किंतु उनके जीवन का मुख्य भाग हिंदी सिनेमा से भी जुड़ा हुआ है तथा वो अपने समय की सुपरस्टार भी रह चुकी हैं। बनारस के नृत्य गुरु पंडित सुखदेव मिश्र की पुत्री सितारा का जन्म 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में हुआ था। इनकी माता नेपाल राज्य की थी। दीपावली की धनतेरस को जन्म होने के कारण इनका नाम धनलक्ष्मी धन्नो रखा गया, किंतु मुंह टेढ़ा होने के कारण माता पिता ने 8 वर्षों तक इनको नहीं देखा तथा एक दाई ने पालन पोषण किया। माता पिता ने 8 वर्ष की आयु में ही सितारा का विवाह कर दिया, किंतु पढ़ाई की इच्छा रखने के कारण सितारा का कमच्छा राज के हाई स्कूल में दाखिला करा दिया गया और वो बाल विवाह टूट गया। स्कूल में सत्यवान सावित्री नृत्य नाटिका में इन्होंने काम भी किया और साथियों को सिखाया भी। इस कार्य से बड़ी प्रशंसा उन्हें मिली, तो पिता ने नृत्य की विधिवत शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। सितारा को नृत्य शिक्षा अपनी बड़ी बहन तारा, जो गोपी कृष्ण की माँ लखनऊ घराने के पंडित शंभू महाराज वो बिरजू महाराज के पिता पंडित अच्छन महाराज से मिली। 10 वर्ष की आयु में वो एकल नृत्य मंच पर करने लगी थी।
उसी दौरान पंडित निरंजन शर्मा ने अपनी फिल्म उषा हरन में सहनायिका के रोल के लिए नृत्यांगना सितारा को चुना। इस प्रकार वो 12 वर्ष की आयु में बंबई आ गई परिवार के अन्य सदस्यों के साथ। फिर तो उन्हें सागर स्टूडियो में नृत्यांगना का काम मिल गया। प्रारंभ में छोटे रोल मिले, बाद में नायिका वो सहनायिका बनी। उन्हें अपनी फिल्म वतन 1938 के लिए स्वर्ण पदक मिला था तथा लेख 1949 में वो सुरैया की मां के रूप में अपने अभिनय को नहीं भूलती थी। उनकी अंतिम फिल्म चेतन आनंद कृत अंजलि 1957 थी। तंत्र मंत्र वो बौद्ध धर्म से जुड़े कथानक पर बनी इस फिल्म में सितारा ने निम्मी की मां के रोल में अभूतपूर्व नाग नृत्य प्रस्तुत किया था। महबूब खां की मदर इंडिया 1957 में होली आई रे कहनाई गीत के प्रारंभ में कुमकुम वो सितारा देवी का एक नृत्य है जो इन्होंने अतिथि कलाकार के रूप में किया था। सितारा देवी की फिल्में कुछ इस प्रकार है: शहर का जादू 1934, जजमेंट ऑफ अल्लाह 1935, कोकिला 1937, नगीना, बागवान वतन 1938, मेरी आंखें 1939, आज का हिंदुस्तान, अछूत, पूजा, जिंदगी, होली, पागल 1940, स्वामी द सेंटम 1941, रोटी, धीरज, दुख सुख 1942, नजमा, आबरू, छेड़छाड़ 1943, चांद 1944, बड़ी माँ 1945, लेख 1949, हलचल 1951, मदर इंडिया 1957, अंजलि 1957। सितारा देवी ने कई फिल्मों में नृत्य निर्देशन भी किया, जैसे अमर, कोहिनूर, सावन को आने दो आदि। सितारा देवी का पारिवारिक वो वैवाहिक जीवन विवादास्पद रहा। उनका नाम के आसिक नज़ीर महबूब खां से जुड़ा रहा। एक गुजराती व्यापारी से भी विवाह हुआ था तथा इनके पुत्र रंजीत बारोट आज के प्रसिद्ध ड्रमर है तथा दो पुत्रियां जयंती माला वो प्रियमाला हैं। पुत्रियां कथक नृत्यांगनाएं हैं। वर्ष 1936 में सितारा देवी को 16 वर्ष की अल्पायु में ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इनका अद्भुत नृत्य देखकर नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि दी थी। वर्ष 1969 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान, वर्ष 1973 में पद्मश्री तथा वर्ष 1994 में कालिदास सम्मान से सितारा देवी को अलंकृत किया गया था। पद्म भूषण उपाधि को उन्होंने ठुकरा दिया था क्योंकि वो कथक नृत्य में अपने योगदान को उससे अधिक मानती थी। भारतवर्ष में अब सितारा देवी जैसी कर्मठ व कुशल नृत्यांगना पुनः जन्म नहीं लेगी। सितारा देवी ने वर्ष 1967 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल, वर्ष 1976 में विक्टोरिया हॉल, न्यूयॉर्क के कॉर्नेगी सभागार में कथक की अभूतपूर्व प्रस्तुतियां दी थी। वर्ष 1970 में बंबई के बिरला मातश्री सभागार में प्रातः 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक 12 घंटे तक अनवरत कथक नृत्य करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। सितारा देवी ने स्वयं जटायु उद्धार, कालिया मर्दन, द्रौपदी चीरहरण आदि नृत्य नाटिकाओं का संयोजन कर रखा था तथा अकेले ही सभी पात्रों को
अभिनय मुद्रा से मंच पर सजीव प्रस्तुत कर देती थी। ये विलक्षणता आज के कथक नृत्यकारों में कहाँ मिलेगी, बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। उन्होंने कथक के बनारस घराने को एक नई गरिमा प्रदान की थी। इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ मध्य प्रदेश में उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया था। उनके कुछ फिल्म के सूची इस प्रकार है: 1933 औरत का दिल, 1933 में पुनः सीता स्वयंवर, अनोखी मोहब्बत 1933, पुनः एक और फिल्म 1933 में बसंत सेना, शहर का जादू 1934, जजमेंट ऑफ अल्लाह 1935, कोकिला 1937। मैंने पूर्व में भी इन सूची संक्षिप्त में प्रस्तुत किया। अब इनके जो 31 फिल्म इनके जीवन काल में जिस फिल्म में इन्होंने काम किया उसकी मैं सूची है जो आप सबों के समक्ष रख रहा हूँ। जजमेंट ऑफ अल्लाह 1935, कोकिला 1937, नगीना 1938, बागवान 1938, वतन 1938, मेरी आंखें 1939, आज का हिंदुस्तान 1940, अछूत 1940, पूजा 1940, जिंदगी 1940, होली 1940, पागल 1940, द सेंट 1941, स्वामी 1941, रोटी 1942, धीरज 1942, दुख सुख 1942, आब्रू 1943, छेड़छाड़ 1943, नजमा 1943, चांद 1944, बड़ी माँ 1945, लेख 1949, हलचल 1951, मदर इंडिया 1957, अंजलि 1957। तो इस तरह से सितारा देवी को मैंने उनके संक्षिप्त जीवनी के माध्यम से स्मरण किया।